हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, राइट। एंड डेली बेसिस पे गाइडेंस ले रहे होंगे मेरे चैनल के थ्रू। अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, पहली बार आए हैं इस चैनल पे, तो आपको करना चाहिए फॉलो, या यूट्यूब में देख रहे हैं तो करना चाहिए सब्सक्राइब, ताकि आपको यहाँ से गाइडेंस मिल सके। गाइडेंस हम टैरो डेक के थ्रू देते हैं, राइडर वेट के थ्रू देते हैं, राइट। तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी सर्कमस्टांसेस नेगेटिव आपके चल रहे हैं, उसमें आपको आपको कैसी अप्रोच लेनी है, क्या होने वाला है आगे, लाइक और किस तरह के एक्शंस आपको लेने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अटक रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ से आपको मिलने वाली है, क्योंकि टैरो इज़ द वन। देखो ये ऐसा नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि भाई हमारा पार्टनर आप वापस ले आओगे। इट्स नॉट अबाउट जादू टोना एंड ऑल। वापस पार्टनर आएगा ही नहीं आएगा, उसके कितने चांसेस हैं, करंट उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसके क्या थॉट प्रोसेस है, उससे हम बताते हैं, हम आपको गाइडेंस देते हैं। अगर आप कहीं भी फंस रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको लेनी चाहिए गाइडेंस। ऑलरेडी हम इतने पैसे खर्च करते हैं अपनी सारी चीज़ों में, सो अपने करियर रिलेटेड या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड डेफिनेटली हमको थोड़ा सा मतलब इस तरह का होना चाहिए चीज़ें। जैसे हम कहते हैं ना कि अपने पीएफ में डालो तो बुढ़ापे में यूज़ होती है, या फिर कोई गाइडेंस लो, या अगर हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें हम पैसा खर्च कर रहे हैं और हम सोचेंगे यार पढ़ाई लिखाई में पैसा खर्च करके क्या होगा, अल्टीमेटली काम करके तो नौकरी मिलेगी। तो भैया डिसीजन जब तक आप अच्छे नहीं लोगे, तो पैसा भी अच्छा नहीं मिलेगा, लाइक दैट। सो चलते हैं लाइक रीडिंग की तरफ। आज बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है वीकली रीडिंग का। काफ़ी 2 हफ्ते से आई बिलीव मैं वीकली रीडिंग नहीं डाल पा रही, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। आई थॉट जस्ट आई एम मेकिंग, एंड मैं अभी आपको इस वीडियो को भी 10 मिनट में अपलोड कर दूँगी, 10-15 मिनट में, ठीक है। अपलोडिंग में जितना टाइम लगेगा। ये हम बात करने वाले 20 से लेकर 26 जनवरी के बीच में, मतलब 20 मई से लेकर 26 जनवरी 26 मई के बीच में आपकी जो है कंडीशन ऑफ योर फाइनेंसेस, कंडीशन ऑफ योर लव लाइफ, ठीक है ना, क्या सिचुएशन रहने वाली है, कुछ नया होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ कैसी रहने वाली है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल जेंडर साइंस के लिए ये है, लड़का लड़की सब देख सकते हैं, छोटा बड़ा भी सब देख सकते हैं, जिसकी बस ये है कि कितना आपसे रेजोनेट करता है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मतलब एक रीडिंग कम से कम 15,000 लोग देख रहे हैं, तो मतलब सबकी सिचुएशन अलग अलग होगी, सबका जेंडर अलग अलग होगा। और दैट कोई 20 साल का बंदा होगा, कोई 50 साल का बंदा होगा, दोनों की जो सिचुएशन होगी लाइफ की, वो वेरी डिफरेंट होगी, ठीक है। सो अपना नाम लीजिए 3 बार, ठीक है, एंड ताकि मैं एनर्जीज़ को कनेक्ट कर सकूँ, और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए डिवाइन से। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ देख रहे हैं, उनकी लाइफ में आने वाले 1 हफ्ते के अंदर 20 तारीख से लेकर 26 मई के अंदर कौन सी घटना घटने वाली है। आप हमें बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें बताइए ताकि हम उन्हें बता सकें, और किसी चीज़ में अगर उन्हें लेने की ज़रूरत है कोई प्रिकॉशंस, तो वो भी प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। और एंड में हम देंगे गाइज़ आपको गाइडेंस ऑफ द वीक कि क्या चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, किस चीज़ों पे ध्यान लाइक रहने की ज़रूरत है आपको। ओके, पहले ही 2 जो कार्ड आए हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपकी एक तो या तो ज़िंदगी में हो सकता है, या फिर ऑलरेडी कुछ लोगों का यहाँ पे मैं कहूँगी कि चीज़ें नेगेटिव चल रही है, या तो बातचीत नहीं हो रही है, या फिर हस्बैंड वाइफ है तो डिवोर्स वाली स्थिति आ गई है, या फिर अगर आप कपल हो सो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चले गए हो, या सेपरेशन में चले गए हो, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है ना। सो अगर कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये नहीं आया तो थोड़ा सा ध्यान से रहने की ज़रूरत है। अगर आपके पास 2 पार्टनर है इस टाइम, और आप अपने करंट पार्टनर को छोड़ देते हो, ठीक है ना, या सोचते हो कि मैं दूसरा बंदे को ऑप्ट कर लूँ, तो ये गलती कभी मत करना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी-सी नेगेटिविटी होने के चांसेस है आगे जाके। जो सेकंड पर्सन भी आपको मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आप मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा-सा आपको डिसीज़न ध्यान से लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करके चीज़ें देख सकते हैं। चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि आपके फाइनेंसेस इस वीक में कैसे रहने वाले हैं। फाइनेंसेस बट ऑब्वियस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपके पास 2 मल्टीपल ऑप्शन होने वाले हैं, जिसमें से कि आप एक को छोड़ के दूसरे की तरफ जाने वाले हो, तो बट आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर जहाँ पे आपको बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है, कोई ऐसी डील है जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन जैसा ज़्यादा है, या कोई ऐसी लाइक जॉब मिल रही है जिसमें सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सोच समझ के उसके प्लस माइनस देख के आपको चलना है, ठीक है ना। हालाँकि पैसों की बढ़ोतरी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको थोड़ा-सा डिच हो जाए, ठीक है ना। आप किसी करंट कंपनी से ऑफ़र लेटर का इंतज़ार कर रहे हो, और ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चले कि वहाँ से ऑफ़र लेटर नहीं आ रहा, और आपने करंट कंपनी में या तो सबको बता दिया है या फिर रेज़िग्नेशन दे दिया है, तो वो वाली चीज़ें आपको नहीं करनी। टिल द टाइम आपके पास पूरी फुल टू सर्टेनिटी या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाती, उस चीज़ को आपको अपने हाथ से नहीं छोड़ना है, जो भी है। राइट। पैसों के मामले में अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, जिसमें आपका ड्रेसिंग स्टाइल हो सकता है, आपका
आपका घूमना फिरना हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। ट्रैवलिंग भी कुछ लोगों की दिख रही है, ट्रैवलिंग करने जा सकते हो। अपने पार्टनर का अगर बर्थडे आ रहा है या आपका बर्थडे आ रहा है तो कोई पार्टी वगैरह होने के भी चांसेस हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि अगर नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आके अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा-सा घाटा होने के चांसेस है, जो आपको लेटर ऑन यू विल फाइंड आउट कि ठीक है ना, कि मैंने इसकी वजह से करा, इस वजह से खराब हो गया। तो वो थोड़ा-सा चीज़ें ध्यान से रखने की ज़रूरत है। पैसों के मामले में काफ़ी कुछ अगर आप दिमाग से चलेंगे तो बेहतर रहेगा, दिल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, अदरवाइज़ थोड़ा-सा धोखा या फिर मिसलीड या फिर नुकसान होने के चांसेस काफ़ी भारी मात्रा में मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर किसी की वाइफ़ अगर एक्सपेक्टिंग है या कुछ इस तरह से, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चा या बेबी शावर या फिर प्लान कर सकते हो, या फिर आने वाले टाइम पे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, तो एक पार्टी थ्रो कर सकते हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, जहाँ पे फैमिली एक्सपेंशन वाली चीज़ों में आप दूसरों को इनवाइट करते हुए दिखोगे या खर्चा करते हुए दिखोगे, राइट? और साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर काफ़ी लंबे समय से अपने पार्टनर से आप मिले नहीं हो, तो मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ट्रैवल करके जाने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। अगर कुछ लोग यहाँ पे डिसीज़न ले रहे हैं कि भई अपने पार्टनर को छोड़ देना है कुछ इस तरह से, तो काफ़ी अच्छी हेवी एलिमनी आपको देने की पॉसिबिलिटी हो रही है। तो कोई भी डिसीज़न आप ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के उस चीज़ों को लेना। तो पैसों में बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है। फिज़ूल खर्ची आपको इस हफ्ते में नहीं कर रही हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके, और साथ में कहीं इन्वेस्टमेंट किसी के कहने पे मत आप जाइए। बट जो भी सोच विचार करके अगर आप कोई जॉब ऑप्ट करते हैं, डेफ़िनेटली पैसा वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने वाला है। एंड इस हफ्ते के बीच में डेफ़िनेटली पैसों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ठीक है ना? कि कोई ना कोई आपकी डील मैच्योर हो सकती है, सेल्स का इंसेंटिव आ सकता है, कहीं पे ऑफ़िस में कुछ कट रहा था आपको, वो पैसा मिलने के चांसेज़ है, आपको पता चल सकता है मेरे पास इतना पैसा आने वाला है। लाइक दैट, ठीक है ना? एंड कोई घर वगैरह अगर आपको बेचना था या कुछ रेंट आउट करना था, वो चीज़ें भी हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है ना? कि काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, लंबे समय से ये बिक नहीं रहा है या रेंट आउट नहीं हो रहा, वो भी चीज़ें। कुछ लोग घर का जो पैसा है रेनोवेशन में खर्च कर सकते हैं, लाइक व्हाइट वॉश हो गया या फर्नीचर रिलेटेड कोई काम हो गया, या कुछ भी लाइक घर में कुछ भी आपको रेनोवेट करना है, तो करने के पॉसिबिलिटी है। अपने साज श्रृंगार में भी पैसा खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं लड़का-लड़की दोनों ही, अपने आप को ग्रूम करते हुए, लाइक बालों का हेयर स्टाइल या फिर अपना थोड़ा-सा लुक चेंज करना, सेम विद गर्ल्स और बॉयज़ ऑल्सो, उसमें भी पैसे थोड़े से खर्च हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ़ की। तो लव लाइफ़ आपकी जो रहने वाली है, काफ़ी कन्फ्यूज़न रहने वाला है। हो सकता है आप जो करंट पार्टनर जिनके साथ है, वो उनके साथ आपको बहुत ज़्यादा यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, और आप चाह रहे हो या तो ये रिलेशनशिप छोड़ना, या ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में कहानी ख़त्म हो चुकी है, टूट चुका है, या आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया या बातचीत नहीं करे, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो डोंट वरी अबाउट इट। आगे जो टाइम है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। आने वाले टाइम पे आपका पार्टनर आपको सोच विचार करता हुआ नज़र आएगा। मेन जो प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की, इट्स लाइक दैट कि नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं आपके पार्टनर के आस-पास। दैट्स व्हाई ही और शी टूक दिस दैट टाइप ऑफ डिसीज़न। बट डेफ़िनेटली आफ्टर अ व्हाइल उनको रियलाइज़ेशन होने वाला है कि यू आर द बेस्ट फिट। ठीक है ना? सो बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, ये गो विद द फ्लो वाली है। वो थोड़े टाइम का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या लाइक आपको ब्लॉक करना या बातचीत ना करना, लाइक दैट, बट अगेन ही विल कम टू यू ओनली। ठीक है ना? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी, उसमें भी यही चीज़ें, ठीक है ना, सेम मुझे दिख रही है कि घर वगैरह में कोई परेशानी हो सकती है, इस वजह से शायद उन्होंने आपसे बातचीत नहीं करी या छोड़ दिया है। काफ़ी ज़्यादा पैसों में भी आपके बंदे का ध्यान हो सकता है पार्टनर का, जिस वजह से शायद वो आपको उतना टाइम नहीं दे पा रहे। मैसेजेस वगैरह का जो फ़्लो था शायद उतना नहीं हो पा रहा, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों का भी मैं कहूँ कि आने वाले टाइम पे आपका उनकी तरफ से कोई मैसेज वगैरह एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैसेज कोई कॉल आ सकता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट वो एक्चुअली आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी तरह से आप भी उनकी तरफ अग्रसर हो, ये काफ़ी लंबे समय से बात नहीं हुई है और वो आपसे बात करते हैं और आप उनसे बात ना करना चाहो, लाइक दैट इट इज़। कोई गुड न्यूज़ है इस बंदे के पास, ठीक है ना? बंदा या बंदी जो भी है, एंड काफ़ी कुछ अगर थर्ड पार्टी वाला है, तो थर्ड पार्टी का भी जो सही चेहरा है वो उनके सामने रिवील होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपके पार्टनर को डेफ़िनेटली थोड़ा-सा समझ तो आ जाएगा। और वो थर्ड पार्टी की तरफ अगर वो बहुत ज़्यादा प्यार से उसके साथ चल रहे थे, तो अब थोड़ा-सा दिमाग से चलना शुरू कर देंगे। आपकी पुरानी फ़ोटो देख सकते हैं, आपको स्टॉक कर सकते हैं। ठीक है ना? एंड डेफ़िनेटली अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं। उनको थोड़ा-सा ये भी डर है कि बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, कुछ इस तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि आप उनकी लाइफ़ से चले जाओ, उनको भूल जाओ। ठीक है ना? कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि वो अपने पार्टनर से दूर है या आप उनसे दूर आ गए कहीं जॉब या किसी चीज़ के सिलसिले में, तो उनको भी ये लग रहा है। सो मतलब आपको जब भी आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देखते हैं तो कुछ ना कुछ उनको गाना याद आता है, कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, लाइक दैट।
एंड साथ में देखो आपका पार्टनर डेफ़िनेटली चाहता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, शादी करना, बट ये जो नेगेटिव थिंकिंग अभी जो चल रही है या नेगेटिव लोगों की वज़ह से जो चल रही है या ऑलरेडी इट्स हैपेंड, ठीक है ना? सो वो आने वाले टाइम पे धीरे-धीरे ठीक होगा, बट आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आने वाला टाइम आपका जो पार्टनर है अभी अपने करियर में बहुत ज़्यादा दे रहा है ध्यान और बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करेंगे अपनी लाइफ़ को। तो उसमें क्या है कि आपको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आगे फैमिली बढ़ाना चाहते हैं, चीज़ें करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली अभी ये स्टेबिलिटी पे अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पैसा चाहे इन्होंने बहुत कमा लिया बट इनको रियल वैल्यू अब रियलाइज़ हो रही है कि आपके बिना कुछ भी नहीं है, राइट? सो ये आपकी लव रिलेटेड है। अगर हेल्थ रिलेटेड बात करें सो आई कैन सी कि मेजर कोई चीज़ मुझे ख़ास नहीं दिख रही है इसमें। छोटी-मोटी चोट लगने के चांसेस हो सकते हैं। आपने आपको हाइड्रेट रखना है। कुछ लोगों को अगर माइग्रेन का इश्यू है, सर दर्द का इश्यू है तो वो होने के चांसेस हैं, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपको सन के आस-पास नहीं घूमना है या सन में नहीं घूमना बाहर, वरना हीट स्ट्रोक होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। अगर ऑलरेडी आपके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो धीरे-धीरे उन चीज़ों की हीलिंग आपको मिलेंगी, धीरे-धीरे। अपने आप को पॉज़िटिव करो, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आप मेडिटेशन करोगे दैट इज़ वेरी गुड थिंग्स फॉर यू, बहुत अच्छा रहेगा मेडिटेशन। अपने आप को किसी न किसी काम में अगर आप इन्वॉल्व करके रखोगे, अगर आप बीमार हो ऑलरेडी तो छोटा-मोटा कोई काम कुछ करते रहिए जिसमें कि आपका दिमाग खाली ना बैठे। और अगर आप सही हो तो बट ऑब्वियस है, अगर आप जिम जॉइन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, राइट? बट थोड़ा-सा आपको धूप से और अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है। ठीक है, आपका पैसा हो गया, ठीक है ना? फाइनेंसेस मतलब हो गया, आपकी लव लाइफ हो गई, आपकी हेल्थ हो गई। अब हमें बात करनी है कि जो आने वाला समय है उसमें क्या बेटर चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो देखो यहाँ पे किसी न कोई किसी तरह की ख़्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, कोई ट्रैवलिंग आपको देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम पे। कोई ट्रैवलिंग आपकी लाइफ़ में हो सकती है, कोई टफ़ चीज़ें आपकी लाइफ़ में आ सकती है, जिसमें से 2 में से 1 को आपको चुनना हो, ठीक है ना? वो आपकी चाहे लव लाइफ़ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, चाहे फिर वो आपकी करियर रिलेटेड थिंग्स हो। तो वो थोड़ा-सा आपको ध्यान से सोच के चलना पड़ेगा। घरवालों पे थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो सकता है, उनसे ज़्यादा आप अपने आप पे एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हुए नज़र आओगे, ठीक है? ऑल ऑफ अ सडन कोई एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन कुछ लाइफ़ में घट सकता है, तो अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस आपको करके रखना है, ठीक है ना? बैलेंस करके रखना है, किसी भी चीज़ से हिलना नहीं है, बैलेंस करके रखना है, चाहे कोई भी चीज़ नेगेटिव हो रही है, चाहे पॉज़िटिव हो रही है। आपका दिल-दिमाग इस हफ़्ते में कुछ दिल कुछ कहेगा, दिमाग कुछ कहेगा, ऐसी वाली कुछ होने वाला है, ठीक है? समझ नहीं आएगा क्या करूँ, क्या ना करूँ और जल्दबाज़ी में अगर कोई डिसीज़न लेंगे तो वो डिसीज़न गलत ही होगा। तो या तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए या फिर अपने एक रीडिंग का सेशन बुक करके उस हिसाब से डिसीज़न लीजिए अगर इस वीक के अंदर कुछ इस तरह से हो रहा है। एंड साथ में मुझे मैसेज करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की कोई चीज़ आपके साथ घट रही है या नहीं घट रही लाइक दैट, ठीक है? सो ये है आपके आने वाले हफ़्ते का पूरा ब्यौरा, ठीक है ना, कि कैसा रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस। सपोज़ अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनको मेरे व्यूअर्स को क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या क्या गाइडेंस लेनी चाहिए, जैसे कि चीज़ें और बढ़िया हो, इनकी लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो, चाहे इनकी लव लाइफ़ हो, चाहे फाइनेंसेस या कुछ भी। ठीक है, तो मैं 2 कार्ड निकालती हूँ और फिर आपको मैं गाइडेंस देती हूँ। जिसने फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो फटाफट से। यू एंड योर लव वन आर सेफ, डोंट वरी अबाउट इट, चाहे जो भी नेगेटिविटी हो बट आप और आपके जो प्यार करने वाले हैं वो सब कुछ सेफ है, एवरीथिंग इज़ टू गुड, ठीक है ना? एंड चाहे आपको क्लैरिटी अभी चीज़ों में मिल रही है नहीं मिल रही, आपको समझ में आ रहा है चीज़ें क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, डोंट वरी अबाउट इट, बट आप सेफ हो, ऐसा कोई मेजर हार्म आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो पाएगा। बट और ज़्यादा कॉन्शियस रहोगे तो और अच्छी चीज़ें होंगी। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर देखनी है, आपको छोटा मत सोचिए, आप बड़ा सोचिए। अगर आज कुछ नेगेटिव हुआ है तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ होगी। भगवान जो भी करता है बहुत ही सोच समझ के करता है, हमारे और आपके सोच से बहुत ऊपर सोच है भगवान की, ठीक है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो आपको हर चीज़ की बहुत बड़ी पिक्चर देखनी है। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो, जैसे मैंने पहले ही सबसे पहले एग्जांपल दिया था, इसके बाद मुझे वो ध्यान आया कि आपको कहीं बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बट आप जब आप वहाँ जाओगे देन यू रियलाइज़ कि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा साल तक काम नहीं कर सकता या यहाँ पे एक टाइम के बाद मैं स्टैग्नेंट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी लाइक दैट। सो आपको किसी भी चीज़ की बड़ी पिक्चर देखनी है। चाहे कोई इंसान आपकी लाइफ़ में है, वो थोड़ा-सा सांवला है बट ही इज़ वेरी गुड इंटू नेचर, ठीक है ना? कोई बंदा ऐसा है जिसके पास पैसा थोड़ा-सा कम है बट उसका नेचर बहुत अच्छा है, लॉयल बहुत ज़्यादा है आपके लिए, प्यार बहुत करता है, और एक दूसरा बंदा वो बहुत हैंडसम है, स्मार्ट है, पैसा ही बहुत ज़्यादा है,
बट उसकी लॉयल्टी पे आपको शक है, वो कभी-कभी आप पे चिल्ला जाता है। तो आपको यही देखना है, आपको बिगर पिक्चर देखनी है हर चीज़ की। अपनी जो मेंटालिटी है उसको संकीर्ण रख के, छोटी सोच रख के कोई डिसीज़न आपको नहीं लेना है, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट। आई बिलीव आपका जो आने वाला हफ्ता है बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग जाए, राइट? थैंक यू, बाय, टेक केयर।